स्टार्टिंग में गर्दन में दर्द होता है, थोड़े टाइम बाद बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में दर्द होता है। वो हाथ में भी हो सकता है, वो पैर में भी हो सकता है, या वो जोड़ों में भी हो सकता है, एंड स्पेशली घुटनों में भी रह सकता है। और आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे तो मेरी रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी मुझे कभी कहीं पेन हुआ, पहले गर्दन में रहता था, अभी यहाँ होता है, फिर यहाँ होता है। होता है ऐसा क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक इमोशनल स्ट्रेस को होल्ड करते हो तो कॉर्टिसोल हार्मोन एंड इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स एंड इन्फ्लेमेशन ब्लड रिपोर्ट्स में दिखाई नहीं देते, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल रहती है। क्योंकि ये पेन आपको न तो उम्र बढ़ने की वजह से आ रहा है, न ही कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से है। ये आपके अनहील्ड इमोशंस की वजह से है। और होता क्या है कि स्ट्रेस आपकी बॉडी के किसी एक पार्ट में नहीं रुकता है, वो मूव होता रहता है और बॉडी के उस पार्ट में इकट्ठा होता है जहां आपको ज्यादा पेन होता है। अगर वो आपके घुटनों में इकट्ठा होता है वो स्ट्रेस या अनहील्ड इमोशंस, तो आपको नी पेन रहेगा। अगर आपको वो लेग्स में, पैरों में इकट्ठा होता है तो आपको पैरों में ज्यादा दर्द रहेगा। और अगर आपके सिर में इकट्ठा होता है तो आपको सिर दर्द या माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है। तो अपने अनहील्ड इमोशंस को रिलीज करिए, अपने स्ट्रेस को कम करिए, स्ट्रेस हॉर्मोन्स को कम करिए, अपने नर्वस सिस्टम को काम करिए और अपने पेन को नेचुरली हील कीजिए। अगर आपको डिटेल में समझना है तो नीचे दिए गए लिंक पर फॉलो करिए और समझिए। थैंक यू।